नमस्कार। बात कर रहे हैं शुक्रदेव की और आज हमारा जो टॉपिक है वो है शुक्र खा नंबर 3। खा नंबर 3 जहां कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि लिखी गई है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुधदेव है, यानी कि खा नंबर 3 के मालिक कौन हुए? बुधदेव, जो शुक्रदेव के मित्र हैं। और इस घर के जो कारक हैं वो कौन है? मंगल। क्यों है? क्योंकि खा नंबर जो 3 है उससे हमारे छोटे भाई बहन की स्थिति, उनसे हमारे संबंध और साथ ही व्यक्ति का पराक्रम, साहस इस घर से देखा जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जीवन में मेहनत करके कितनी सफलता अर्जित करेगा, वो सब तीसरे घर से देखा जाता है। मंगल जो है वो शुक्र के ना मित्र हैं और ना ही शत्रु, तो ऐसे में शुक्र जो है यहाँ बैठकर काफी शुभ माने गए हैं। अब शुक्र जब कुंडली के अंदर किसी भी घर में हो, कुंडली के 12 ही घरों में किसी भी घर में हो, और अच्छे घरों में हो या खराब घरों में हो, पर वो किसी और कंडीशन के कारण खराब हो रहे हैं, तो उनके लक्षण आपको सामान्यतः अपने जीवन में देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से मिलेंगे कि शुक्र जब कुंडली में खराब होंगे तो शुक्र किनके कारक है? हमारे लाइफ पार्टनर के। तो लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का अगर आपका डिस्प्यूट है या आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आपस में कोई मतभेद है रहता है अक्सर, और या लाइफ पार्टनर की सेहत पे किसी तरह का अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अच्छी कंडीशन में हो सकते हैं, पर जब हमारा वर्षफल आता है तो वर्षफल के अंदर शुक्र अगर खराब कंडीशन में आ रहे हैं तो उस साल जो है लाइफ पार्टनर पे इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इससे पहले स्टैंडर्ड रेमेडी के नाम से एक वीडियो बनाई थी। अब लाल किताब के अंदर रेमेडी को हमने बताया था कि 2 तरह की रेमेडी है। एक स्टैंडर्ड रेमेडी से मतलब है कि वो रेमेडी जब आपको पक्के तौर पर लक्षण दिखाई दें, ये प्लैनेट खराब स्थिति में है हमारा, और उस तौर पे आप वो रेमेडी करके आपका शुभ असर उसका ले सकते हैं। पर ये जो वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको अपनी हॉरोस्कोप पता है और आपको पता है कि आपके शुक्र किस हाउस में है, तो आप पर्टिकुलर उस हाउस की वीडियो देख के, अभी हम लोग कुंडली का लगन भाव, रक्तस्थान, सेकंड हाउस, धन भाव, और आज थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं। इसी तरह इससे पहले हम बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में बात कर चुके हैं। अब शुक्र का टॉपिक चल रहा है। तो अगर आपको किसी प्लैनेट संबंधित कोई भी समस्या है तो उससे संबंधित हाउस की वीडियो देख के वहां क्या प्रिकॉशन, क्या रेमेडी बताई गई है, उन्हें फॉलो करना है। अदरवाइज आपको हॉरोस्कोप नहीं पता है और जो सिम्टम्स बताए गए हैं 9 के 9 प्लैनेट की कि ये अगर अशुभ हालत में होंगे तो किस तरह का बैड इफेक्ट देंगे, ऐसी कंडीशन में आपने जो स्टैंडर्ड रेमेडी के ऊपर वीडियो बनाई है, उस वीडियो में जाके 9 प्लैनेट की जो रेमेडी बताई गई है, तो उस रेमेडी को आपने वहां पे, क्योंकि रेमेडी को थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि रेमेडी किस तरह से करनी है, कितने दिन करनी है और कब शुरू नहीं करनी है। अगर आप पर्टिकुलर कुछ डेट हमने बताई थी, जैसे चतुर्थी, नवमी, 14, इन डेट में रेमेडी शुरू करते हैं, तो उन रेमेडी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो वहां पे जाके आपने उस वीडियो को प्रॉपर देख के और पर्टिकुलर जिस प्लैनेट से संबंधित समस्या आपको आ रही है वो रेमेडी आप करते हैं, निश्चित तौर पर आपको रेमेडी स्टार्ट करने के कुछ ही दिन के अंदर आपको आराम दिखता मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे शुक्र खा नंबर 3। अब खाना नंबर 3 के लिए शुक्र जहां अच्छा कहा गया है, क्या कहा गया है कि शुक्र नंबर 3 वाले पर औरत जात फरनेफ्ता हुआ करती हैं। अब फरनेफ्ता से मतलब क्या है? मोहित। देखिए, जैसे खाना नंबर 3 के अंदर शुक्र है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर स्त्रियां जो है वो मोहित हुआ करती हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति स्त्रियों में घिरा रहता है और वो चाह के भी उनसे आपका दूरी नहीं बना पाता है। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के संपर्क में रहते रहता है और ये स्त्रियां उसके लिए आपका लाभ का कारण ही बनती है। ऐसे किसी व्यक्ति को स्त्रियों से किसी प्रकार का भी कभी जिंदगी में नुकसान नहीं होता है। स्त्री चाहे बुरी ही क्यों ना हो, बाहर कोई बाजारू औरत भी है तो वो भी उसको लाभ ही देगी। और यहाँ पे कहा गया है कि बुरी स्त्री और बुरे मर्द भी जो है ऐसे व्यक्ति को लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे। सेकंड क्या कहा गया है? मगर खुद अपनी औरत, उसकी खुद की जो पत्नी है, गाय की जगह बैल और शेर तबीयत खूंखार तंग करने वाली मगर बुजदिल होगी। ऐसा व्यक्ति खुद जो है अपने बाहरी संबंधों के कारण घर में जो है वो आपका
बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, और उसकी पत्नी जो है वो थोड़ा सा आपका गर्म स्वभाव की कही गई है, खूंखार तबीयत कही गई है, मतलब गर्म स्वभाव, पर अपने पति के लिए वो बड़ी शुभ होगी, बड़ी लकी होगी। ऐसे व्यक्ति को जितनी वो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करेगा, उसका मान सम्मान करेगा, यहाँ पे शुक्र का फल जो है जो बहुत शुभ कहा गया है वो बढ़ता चला जाएगा। थर्ड हाउस में अगर शुक्रदेव अच्छी कंडीशन में है तो कहा गया है कि ये बृहस्पति और सूर्य से भी अच्छा फल देंगे, और चंद्र का फल भी अब कुंडली के अंदर खराब नहीं होगा, चंद्र के शुभ फल भी यहाँ बैठे शुक्र के अंदर शामिल होंगे। ऐसी कंडीशन में बुध केतु जो चंद्रमा के दुश्मन है, अब वो चंद्रमा से दुश्मनी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शुक्र के वो मित्र हैं। अब चंद्र का असर जब शुक्र में शामिल हो जाएगा तो ऐसे में वो शुक्र बन जाएंगे चंद्रदेव, और अब बुध केतु जो है वो उनसे दुश्मनी नहीं रखेंगे। यानी कुंडली के अंदर बुध केतु चंद्रमा को किसी भी तरह से अगर बैड इफेक्ट दे रहे हो उनके घर में बैठ के या किसी और हाउस में बैठ के दृष्टि वगैरह से, तो जैसे चंद्र के टॉपिक में बताया था कि बुध यहाँ है, केतु यहाँ है, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र अगर थर्ड हाउस में शुभ कंडीशन में है तो बैड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, दुश्मनी का भाव खत्म कर देंगे। बुरी औरतें भी फायदा दें, जैसे कि ये बताया कि किसी भी तरह की औरत ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में लाभ ही देती है, नुकसान नहीं देती। शुभ आदत, इश्क का परवाना होगा। ऐसा व्यक्ति इश्क का परवाना वाला है कि उसके बाहरी ताल्लुकात डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और वो इन ताल्लुकात में बहुत ज्यादा दिमागदार और होशियारी के साथ काम करता होगा, किसी को भनकते नहीं होगी। मगर अपनी औरत की इज्जत करना शुक्र के नेक फल की बुनियाद होगी। वो बाहर कुछ भी करे, पर अगर अपनी पत्नी की वो रिस्पेक्ट करता है तो उसे जिंदगी में धन दौलत किसी प्रकार के चीज की जीवन में कमी नहीं होगी, उसका जीवन बड़ा ही आरामदायक और ऐश वाला कहा गया है। केतु उम्दा, अब कुंडली के अंदर केतु अगर अच्छी कंडीशन में है, अब केतु जनरली जो है 3 हाउसेज में अच्छा माना गया है। 12th हाउस आपका, सेकंड हाउस आप फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, इन हाउसेज में केतु को अच्छा माना गया है। अब केतु जनरली कुंडली में एग्जैक्टली जब केतु का टॉपिक आएगा तभी आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में केतु किसी भी घर में बैठा है वो अच्छी कंडीशन में है या खराब कंडीशन में है। क्योंकि जिस तरह से हम हर प्लैनेट को एनालाइज करते हैं कुंडली के 12 भाव में, इसी तरह केतु को भी हमें एनालाइज करना होगा, और केतु के ऊपर बहुत सारे रूल अप्लाई होते हैं, तब जाके आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखिए केतु जब कुंडली में अच्छा होता है, सीधे सी बात है कि ऐसे व्यक्ति की जो केतु क्या है, भविष्य, आपके भविष्य का कारक। केतु क्या है, आपकी ऐश, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में ऐश बहुत करता है। केतु क्या है, आपकी विदेश यात्रा, ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के योग बहुत बनते हैं। दूसरा, केतु जो है वो आपकी औलाद, ऐसे व्यक्ति के लड़का जरूर होगा जिसका केतु अच्छा होगा। जिसका केतु अच्छा होगा ऐसे व्यक्ति की औलाद लायक होगी, पढ़ाई में होशियार होगी। ऐसे व्यक्ति औलाद को लेके कभी चिंतित नहीं होगा, उसकी औलाद बड़ी लायक, कहना मानने वाली होगी। तो केतु के सामान्य लक्षण है, पर केतु को एनालाइज करने के लिए, केतु जब कुंडली में खराब होगा तो शुगर की बीमारी देता है। कब देगा, ये वर्ष फल से या उसकी महादशा से चेक करना पड़ता है कि किस वर्ष आपको केतु संबंधित बीमारी आने वाली है। तो एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है बेसिकली कि आप चीजों को पहले से समझ के उसकी प्रिकॉशन ले सकते हैं। प्रिकॉशन कैसे, अगर आपको ये मालूम है कि केतु आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है, और जब केतु खराब है तो डेफिनेटली शुगर से रिलेटेड समस्या देगा। केतु क्या है, आपका ऑपरेशन कराएगा, डिपेंड करता है किस कंडीशन में कितना खराब है। क्योंकि केतु जो है वो आपका तोड़ता है, सर्जरी करवाता है। जिस साल आपको सर्जरी होगी, किसी भी कारण से पेट में अचानक तकलीफ आ जाए, कुछ कहीं भी आ जाए बॉडी के अंदर, स्पेशली पेट के अंदर, सर्जरी करवाता है केतु। तो बेसिकली केतु या किसी प्लैनेट को समझने के लिए हमें प्रॉपर कुंडली के, जैसे हम 12th हाउस को बता रहे हैं, तो जब तक हम वहां पे जाके उन चीजों को सारे रूल अप्लाई करके नहीं समझते, ग्रामर के रूल अप्लाई करके नहीं समझते, तब तक हम उसे नहीं समझ पाते। ये एक जनरल सिम्टम्स हैं कि आपका औलाद सही है, आपका विदेश यात्रा के योग है, शुगर है, तो ये सब चीजें जनरल हैं। बाकी आप एग्जैक्टली समझते हैं तो ये चार्ट से ये समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं वो कितना खराब है। क्योंकि अब ये शुभ हालात बता रहे हैं, अब शुभ हालात में अगर ये 4 पॉइंट हैं, 4 के 4 अप्लाई हो रहे हो, तो यानी कि शुक्र जो है बहुत ज्यादा शुभ कंडीशन में है। इसके बाद बात करेंगे जब अशुभ हालात की, उससे मान लिया 9 पॉइंट है।
अब 9 के अंदर जो है 9 के 9 अप्लाई हो रहे हैं खराब कंडीशन के, और शुभ हालात का पॉइंट कोई नहीं है, तो यहाँ बैठे जो शुक्रदेव हैं वो इतना खराब रिजल्ट देंगे कि आदमी को जो है बिल्कुल गरीबी के हालात ला के पैदा कर देंगे और उसका ग्रस्त जीवन जो है बिल्कुल नष्ट हो चुका होगा। तो ये कंडीशन जो है थर्ड हाउस शुक्र जो है, आप देखिए एकदम ये नहीं कह सकते कि थर्ड हाउस में शुक्र है और बहुत अच्छा है, इस हाउस में ये प्लैनेट है बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। जब तक आप ये सारे रूल अप्लाई करके प्रॉपर चेक नहीं करते कि आपके हॉरोस्कोप में ठीक है नहीं है। तो यहाँ पर केतु उम्दा, अब केतु कुंडली में कहीं भी है, जनरली मैंने आपको बता दिया लगन में, सेकंड हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में। अब देखिए सेकंड हाउस में मान लिया केतु बैठा है, अच्छा माना गया है, पर सेकंड हाउस में बैठ के अगर यहाँ से कोई दुश्मन प्लैनेट, ठीक है ना, आपका उस पर दृष्टि डाल रहा है, क्योंकि 8th हाउस पे दृष्टि कहाँ जाती है, सेकंड हाउस पे, तो केतु का फल खराब हो गया। तो आपको जब तक वो रूल अप्लाई करके चेक नहीं करेंगे तो नहीं पता लगेगा कि सेकंड हाउस में केतु बैठा अच्छा फल दे रहा है। ये 12th हाउस के अंदर केतु जो है ऐश कराता है, विदेश यात्रा कराता है, पर वो ये दे रहा है या नहीं दे रहा है वो जब कब देगा, जब वो शुभ स्थिति में होगा। तो केतु अगर कुंडली के अंदर अच्छा है तब क्या कहा गया है, क्योंकि केतु क्या है, शुक्र का मित्र है। औरतों की इस घर में अमूमन कदर होगी जिस व्यक्ति के थर्ड हाउस में शुक्र है, केतु अच्छा है, उस घर में औरतों की कदर होती होगी, इज्जत होती होगी, मान सम्मान होता होगा, खुद पत्नी संपत्ति और उसके दम तक चोरी न होगी। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है उस व्यक्ति के लिए, और उसके घर में उसकी पत्नी के जिंदा रहते कभी चोरी नहीं होगी। शनि 9th हाउस, अब शनि 9th हाउस में रहेंगे तब क्या होगा, यहां पर देखिए शुक्र जब यहां बैठे थर्ड हाउस में, यहां से दृष्टि जाएगी 11th हाउस में जो आय का घर है, और इस घर के मालिक कौन है, शनिदेव, यानी कि अपने मित्र ग्रह के घर पर दृष्टि डालेंगे, शुभ प्रभाव, इनकम बहुत बढ़िया होगी। 9th हाउस के अंदर जब शनि बैठे होंगे तो 9th हाउस में शनि को बड़ा शुभ कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति घर बैठ के शनि शुभ फल देते हैं। ये शनि के टॉपिक में हम बात करेंगे। यहां से जब दृष्टि जाएगी तो मित्र ग्रह की दृष्टि जब शनि पे आएगी तो शनि का फल और भी शुभ हो जाएगा। तो क्या कंडीशन है, वाल्देनी सुख सागर का लंबा अरसा गुजरान होगा। वाल्देनी मीन्स माता पिता का सुख सागर का लंबा अरसा, यानी कि माता पिता के साथ ऐसे व्यक्ति का लंबा साथ हो, उनकी यानी कि आयु लंबी कही गई है। 2-7 में मंगल, सेकेंड हाउस और 7th हाउस में मंगल हो, या शुक्र के मित्र कौन है, बुध, शनि और केतु, इनमें से कोई भी हो, सेकेंड हाउस में या 7th हाउस में, या मंगल हो, तब क्या है, मुफ्त की रोटी या आसान गुजरान होगी। ऐसे व्यक्ति को अगर ये कंडीशन है तो जीवन में सब चीजें बड़ी सहजता से प्राप्त होती हैं। कहा गया है मुफ्त की रोटी, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में, क्योंकि ये क्या है, मेहनत का घर, तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत बिना मेहनत करे ही जीवन में सब कुछ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। कई लोग जो हैं वो ऐसे, आपको लगता होगा किस्मत बहुत अच्छी है और इसे तो सब कुछ ही घर बैठे बैठाए मिल गया, तो वो कंडीशन शुक्र थर्ड हाउस वाले की ये कंडीशन जब होती है तो डेफिनेटली देखने को मिलती है कि बिना मेहनत करे ऐसे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होता है जीवन में। बुध ने, अब बुध अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तब क्या कहा है, 20 साल तीर्थ यात्रा का फल उत्तम होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए तीर्थ यात्रा करना बड़ा शुभ फलदायी होगा। 8 में मंदे ग्रह और चंद्र उम्दा, अब 8th हाउस के अंदर अगर मंदे ग्रह हो, मंदे ग्रह कौन से हैं आपका, जब एक से ज्यादा ग्रह बैठे हो तो 8th हाउस मंदा और वो ग्रह भी मंदे हो जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रह 8th हाउस में शुभ फल नहीं देते, जैसे बुध काफी खराब माने गए हैं, ठीक है ना, शुक्र काफी खराब माने गए हैं, राहु काफी खराब माने गए हैं, केतु काफी खराब माने गए हैं। तो 8th हाउस के अंदर जब खराब ग्रह हो या 8th हाउस मंदा हो रहा हो और कुंडली के अंदर चंद्र कहीं भी उम्दा हो, यानी कि अच्छी कंडीशन में हो। चंद्र अच्छी कंडीशन में कब है, वो आप अपनी हॉरोस्कोप में चंद्र का टॉपिक, चंद्र को देख सकते हैं किस हॉरोस्कोप में किस हाउसेस में है, तो उस हिसाब से आप वो वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके चंद्रमा किस कंडीशन में है। अगर खराब कंडीशन में है, अब देखिए यहाँ बेनिफिट क्या है कि शुक्र थर्ड हाउस में आपके, और चंद्रमा के लिए कहा है कि चंद्रमा अच्छी कंडीशन में हो। अब चंद्रमा आपके मान लिया अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसके लक्षण ये हैं कि आपको लिक्विड कैश की दिक्कत हो रही है, आपके माता की हेल्थ अच्छी नहीं है,
माता से संबंध अच्छे नहीं है, आपका मन हमेशा परेशान रहता है, आप ज्यादा खुश नहीं रह पाते, तो ये कहीं ना कहीं एक जनरल सिम्टम्स हैं शुक्र चंद्रमा के कुंडली के अंदर खराब होने के। अब ऐसे में आपने करना क्या है कि या तो वो रेमेडी करनी है जो स्टैंडर्ड में बताई गई है, अदरवाइज अगर आपके पास अपनी हॉरोस्कोप है तो हॉरोस्कोप को चेक करना है, चंद्रमा की पोजीशन देखनी है किस हाउस में है, और वहां पे क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी बताई गई है उन्हें फॉलो करना है। वो फॉलो करेंगे तो चंद्रमा आपके ग्रेजुअली आपका विद इन अ मंथ जो है ठीक होते दिखाई देंगे। जब चंद्रमा ठीक होंगे तो शुक्र थर्ड हाउस का फल भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, 8 में मन देगा। अगर 8 में कोई खराब ग्रह भी होंगे, जैसे राहु बैठा होगा तो आप परेशान होंगे, राहु बैठा हुआ है, राहु बहुत खराब फल देता है, अचानक एक्सीडेंट के योग बनाता है, या और 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होगा। देखिए आने वाली वीडियोस के अंदर हम अभी सिंगल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, फिर 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 6 प्लैनेट, 7 प्लैनेट, सब प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन की हर हाउस के अंदर क्या आपका रेमेडी है, क्या प्रिकॉशन है और किस तरह से हम एनालाइज करें, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। हर चीजों का एक समय है। अभी बहुत सारे रूल ऐसे हैं जब हम और अप्लाई करेंगे। शुक्र के भी अभी एडवांस क्लास वाले जो रूल हैं वो हम बाद में करेंगे, जब ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हम एडवांस क्लास में, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अगर सीधा आप 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की पढ़ाई करा देंगे तब क्या होगा, उसके समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज होगा, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें उसे सही तरह समझ में आएंगी। तो इसी तरह हमें कोई भी पढ़ाई हो करते हुए चीजों को स्टेप बाय स्टेप ही लेना होता है। तो कई बार कमेंट बॉक्स में लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आप इस हाउस में इतने प्लैनेट हैं, इसमें इतने हैं, तो उसका प्रॉपर कई बार जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मैं डेली कोशिश करता हूं कि वीडियो अपलोड करने की, और बहुत जल्द सारी वीडियोस आपके सामने होंगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर 8th हाउस मंदा और चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन हो शुक्र थर्ड हाउस के समय, शुक्र का फल और भी उम्दा होगा, यानी कि शुक्र का फल बहुत अच्छा होगा। आपको ऐसे व्यक्ति को हर तरह के सुख भरपूर मात्रा में होंगे। बुध केतु अब शुक्र में चंद्र का असर शामिल होने से चंद्र से दुश्मनी नहीं करेंगे, जैसा कि बताया था कि बुध केतु अब चंद्रमा से दुश्मनी नहीं करेंगे। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बुध केतु बैठे हैं, चंद्रमा के फल को खराब कर रहे हैं, चंद्रमा के टॉपिक पे जैसे जिक्र आया था, तो वहां पे वो कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। कई बार आप सोचते होंगे कि आपने तो बताया कि बुध केतु यहाँ बैठे हैं, बुध यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा का फल खराब हो रहा है, मेरा तो हो नहीं रहा है। तो वो कंडीशन क्या होता है कि जब ये कंडीशन आ गई तो वो कंडीशन कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे चीजों को जब तक पूरा नहीं चेक कर लेंगे तब तक एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे कि जो चीज बताई जा रही है वो कितना काम कर रही है, कितना नहीं। रेड बुक अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है। अनडाउटली आज के डेट में मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया मेथड एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, क्योंकि आज की डेट में प्रेडिक्शन करना तो बहुत इजी काम है, वो किसी मेथड से की जा सकती है। पर बात आती है कि आपने एनालाइज तो कर लिया कि दिक्कत क्या है, पर उसका समाधान क्या है। समाधान सिर्फ और सिर्फ रेड बुक के अंदर है, लाल किताब में है, क्योंकि लाल किताब की रेमेडी मेरी खुद की चेक की हुई है, अनडाउटली बहुत बढ़िया रेमेडी है, एक्जैक्टली काम करती दिखती है। बट समस्या यह है कि आपको प्रॉपर रेमेडी तरीके से करनी आनी चाहिए, विश्वास के साथ करिए, रिजल्ट देखने को 100% मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यहां पर शुक्र अब क्या कहा है कि बुध केतु चंद्र से दुश्मनी नहीं करेंगे। शुक्र अब 8 के ग्रहों का असर नेक कर मौत का मुंह मोड़ देगा। अब 8वें घर के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं उनका अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, उनके खराब फल को शुक्र नेक कर देगा, अच्छा कर देगा, तो और मौत का मुंह मोड़ देगा। यानी कि जो यहाँ पे वो खराब कंडीशन देने वाले थे, 8वें घर के आप पढ़ेंगे कि 8वें घर में मेरा ये प्लैनेट है और इसका लिखा है कि एक्सीडेंट होगा, ये फलाना होगा, या ऐसे होगा, ये होगा, क्योंकि काफी 8वां घर क्या है, मौत का घर है। अब मौत के घर में जब प्लैनेट कोई बैठा है और उसके खराब फल लिखे हुए हैं, वो आप कहेंगे कि किसी को कि ये कंडीशन आपके साथ होगी। पर अगर शुक्र थर्ड हाउस में है, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, तो 8वें घर के जो खराब फल लिखे गए हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो चीजों को एक दूसरे से जोड़ के चलना बहुत जरूरी है। तो ये हमने बात करी अभी शुभ हालात के बारे में। अब बात करते हैं अशुभ हालात के बारे में कि किन कंडीशन में यहाँ बैठे शुक्र अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। अब मंदी हालत में बृहस्पति 9th हाउस, अब बृहस्पति अगर 9th हाउस में है
ऐसी कंडीशन में शुक्र का फल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जब 9th हाउस में होंगे तो यहाँ शुक्र और बृहस्पति का संबंध बन जाएगा, और ऐसे में खुद शुक्र का असर का है जहरीला असर होगा और मंदी सेहत। ऐसे में शुक्र बहुत ज्यादा खराब, उसका असर जहरीला असर होगा। ऐसे में व्यक्ति की मंदी सेहत, बल्कि कहा गया है कि पूरे खानदान की सेहत ही खराब होगी, मंदी सेहत होगी और दुखिया होगा, हर तरफ जहमतें और बीमारी होंगी। तो ये असर पूरे खानदान के लिए काफी खराब होगा अगर शुक्र 3rd हाउस में और बृहस्पति 9th हाउस में आ जाए। बुध 11th हाउस, बुध अगर 11th हाउस में आ जाए तब शुक्र बर्बाद होगा। 34 साल उम्र तक कितने ही महल और गाड़ियां हों, पर रात की नींद का सुख उसे नसीब ना होगा। बेशक उसके पास कितनी भी धन दौलत हो, पर यहाँ पर शुक्र बर्बाद होगा। यहाँ पर उसकी गृहस्थी पर बहुत मंदा असर पड़ेगा, और इस मंदे असर की वजह से लड़ाई झगड़े ये सब इस तरह की स्थिति देखने मिलेगी। यहाँ पर रात की नींद का सुख नसीब नहीं होगा ऐसे व्यक्ति को। धन दौलत घटती जाए, ऐसे में धन दौलत भी इसकी घटती चली जाएगी। 9-11 में दुश्मन ग्रहों के वक्त शुक्र खुद बर्बाद होगा। 9 और 11 में जब शुक्रदेव के अगर कोई भी दुश्मन ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, चंद्र है, आपका राहु है, और अगर मंगल खराब स्थिति में है तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति है, ऐसी कंडीशन में शुक्र जो है बर्बाद हो जाएगा। उन ग्रहों पे कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा जो 9-11 में है, केवल जो बैड इफेक्ट आएगा वो शुक्र पे आएगा। तो शुक्र का जो यहाँ खराब हालत के फल हैं वो देखने को मिलेंगे, अब शुक्र के जो अच्छे फल बताए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। शुक्र व मंगल बद का ताल्लुक, अब कुंडली के अंदर मंगल बद जो है एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप YouTube पे कितनी वीडियो देखते होंगे, मंगल बद बहुत जगह लिखा आता है। मंगल बद से मतलब है मंगल का खराब होना कुंडली में। लाल किताब में मंगल की 2 कंडीशन बताई गई है, मंगल नेक और मंगल बद। उनकी रेमेडी भी अलग अलग बताई गई है। मंगल जब बद की कंडीशन में होता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है गुस्से वाले स्वभाव का, और उसके भाइयों के साथ जो है वो 36 का आंकड़ा, संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अगर बचपन में ठीक भी हो, आगे जाके एक जब मंगल की उम्र आती है तब संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में अंत में जाके भाइयों के बीच बिल्कुल 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। ये स्थिति मंगल बद की है काफी खराब होती है कुंडली में। मांगलिक कार्यों में दिक्कत आती है, और परिवार में जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद देखने को मिलता है। तो मंगल बद जो है काफी खराब कंडीशन है। अब शुक्र का अगर मंगल बद यानी खराब मंगल से संबंध हो जाए, अगर 9-11 में आ जाए या शुक्र के घरों में बैठ जाए मंगल, तो ऐसी कंडीशन में ये साथ आ जाए, तब क्या कहा गया है? बिना मेहनत रोटी नसीब ना हो ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि देखिए जब शुक्र खराब होगा तो क्या है, 3rd हाउस जो है वो खराब होगा, मंदा हो जाएगा। अब ऐसे में जब 3rd हाउस मंदा हो जाएगा, मंगल बद है, मंगल बद का मतलब कि मंगल खराब है, 3rd हाउस का जो कारक है वो भी खराब, 3rd हाउस में जो ग्रह बैठा है वो भी खराब हो गया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपका व्यक्ति को, क्योंकि भाइयों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, 3rd हाउस क्या है हमारे छोटे भाई बहन का, उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से होंगे, किसी न किसी कारण से परेशान रहते होंगे, चाहे फाइनेंशियली हो। और इसके अलावा 3rd हाउस है मेहनत का। अगर 3rd हाउस अच्छी कंडीशन में है तो व्यक्ति को बिना मेहनत के ही सब कुछ मिलता है, या कम मेहनत के सब कुछ मिलता है। और अगर 3rd हाउस खराब पोजीशन में है तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करके बहुत थोड़ा सा मिलता है। तो यहाँ पर वो कंडीशन आ जाएगी कि बिना मेहनत रोटी नसीब ना हो, उसे मेहनत जिंदगी में काफी करनी पड़ेगी अपनी रोजी रोटी के लिए। बुध मंगल मंदे, अब कुंडली के अंदर बुध और मंगल दोनों ही खराब कंडीशन में हो, तीसरे घर का मालिक बुध वो खराब, मंगल खराब जो कारक है, ऐसी कंडीशन में शुक्र जिस घर में बैठे हैं वो घर हो गया बहुत कमजोर। अब शुक्र का फल खराब होना निश्चित है। तब क्या कहा गया है, शुक्र 3 का असर सिर्फ दौलत पर होगा, यानी कि यहाँ पर शुक्र का जो खराब असर है वो सिर्फ दौलत के संबंध में मिलेगा, यानी कि धन की समस्या ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा होगी, पर औरत पर नहीं होगा, यानी कि उसकी औरत पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो बैड इफेक्ट आएगा वो धन के संबंध में आएगा। अगर कुंडली के अंदर इस घर के कारक और मालिक बुध और शुक्र मंगल दोनों खराब कंडीशन में है। और खराब कंडीशन फिर वही बात, जब इनके टॉपिक आएंगे तभी एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करवाना पॉसिबल नहीं है। टेवे वाले के लिए औरत का बर्ताव अच्छा नहीं होगा,
जब ये कंडीशन होगी तो ऐसे में उसकी जो लाइफ पार्टनर है, औरत है, पत्नी है, उसका बर्ताव व्यवहार जो है उस व्यक्ति के प्रति, इसका अपने यानी कि पति के प्रति जो है इसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। भाई बंधु, भाई बंधु क्या है? मंगल। अब मंगल खराब कंडीशन में है तो भाई बंधु क्या करेंगे? धन की हानि करेंगे। तो धन की हानि होगी भाई बंधु के द्वारा। 34 साल उम्र, 34 साल की उम्र किसकी है? बुध की। 34 साल उम्र तक अमूमन जो है मंदा असर ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगा। अगर हालात में जो स्थिति इसमें सुधार आएगा किसी और प्लैनेट की वजह से, तो वो 34 साल की उम्र के बाद ही आएगा। अपने बनाए मकान का सुख न होगा। अपने बनाए हुए मकान का ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। और कहा गया है कि पिता, पिता क्या है? बृहस्पति, इसके दुश्मन। तो यहाँ पर पिता के द्वारा बनाई गई जायदाद का ऐसे व्यक्ति को कोई सुख न होगा। और बृहस्पति क्या है? सोना। सोना अगर उसके परिवार में होगा तो सोने का भी ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ ना होगा, किसी तरह का सुख नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति की जो चीजें हैं उनका असर भी मंदा देखने को मिलेगा। तो आज हमने बात करी शुक्र थर्ड हाउस के बारे में, शुभ और अशुभ हालत के बारे में। अगर यहाँ पे शुक्र खराब कंडीशन में है तो यहाँ पे शुक्र खराब कंडीशन की स्पेशल कोई रेमेडी नहीं बताई गई है। उसे सिर्फ करना क्या है? एक तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी है। जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा शुक्र जो है वो उतना ही शुभ होता चला जाएगा। दूसरा क्या करना है? अब यहाँ शुक्र खराब कब हो रहे थे? बुध और मंगल की वजह से। तो पहले तो इस घर के जो मालिक और कारक हैं बुध और मंगल, उन्हें ठीक रखना है, यानी कि भाइयों से संबंध अच्छे रखने हैं। भाई अगर कुछ भी कह रहे हैं तो आप उन्हें माफ कर दीजिए। इसी में आपके मंगल जो है वो ठीक होते चले रहेंगे। आपने उनसे किसी तरह का भी विवाद नहीं रखना है। साथ ही मंगल की जो रेमेडी बताई जाएगी, मंगल की रेमेडी करके कुंडली के अंदर मंगल कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, उस मंगल को ठीक रखना है। और बुध, बुध को ठीक रखना है। ये बुध के और मंगल के टॉपिक आएंगे, इसके अंदर बहुत सारी रेमेडी हैं और जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं वो सब बताई जाएंगी। तो या फिर आप स्टैंडर्ड रेमेडी के अंदर जाके बुध और मंगल की जो रेमेडी बताई गई है वो कर सकते हैं। अगर आपके गुस्सा ज्यादा आता है, भाइयों से संबंध अच्छे नहीं है, या भाइयों के द्वारा धन की हानि वगैरह कोई इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, मंगल के बैड इफेक्ट आ रहे हैं, बुध के आ रहे हैं, बहन बेटी बुआ की हालत अच्छी नहीं है, ऐसे व्यक्ति जुबान से कड़वा है, खाने का ऐसे व्यक्ति को चस्का लगा रहता है। कई लोगों को खाने का बड़ा चस्का रहता है, या मिर्च मसाले की चीजें बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो ये सब खराब बुध के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लक्षण भी कहीं दिखाई देते हैं तो आप वो रेमेडी कर सकते हैं, पर वो रेमेडी बहुत उस कंडीशन में करनी चाहिए जब आपके पास अपनी हॉरोस्कोप ना हो। मेरा मानना यह है कि जब हॉरोस्कोप हो तो प्रॉपर एनालाइज करके ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे ये ऐसे हो गए स्टैंडर्ड रेमेडी कि आपको कंफर्म हो गया कि मुझे बुखार है, तो आप मेडिकल स्टोर पे गए और आपने पैरासिटामोल खा लिया और आपको आराम आ गया। पर अगर आपको पता है कि आज की डेट में कई तरह के इन्फेक्शन चल रहे हैं, तो आपको अगर हल्का सी बुखार आया और आपने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया और अपने टेस्ट वेस्ट करवा के प्रॉपर दवाई खाई, तो किसी भी तरह का बुखार हो वो एनालाइज हो जाएगा और उसकी आप प्रॉपर मेडिसिन खाएंगे तो 3 से 4 दिन में आराम आ जाएगा। तो स्पेसिफिक रेमेडी और स्टैंडर्ड रेमेडी में यही फर्क है। तो आज हमने ये बात करी थर्ड हाउस के शुक्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में शुक्र जब होता है तो ऐसे व्यक्ति की 2 शादियों के योग बनते हैं, और ये योग किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं, फोर्थ हाउस का शुक्र क्या अशुभ प्रभाव देगा या शुक्र शुभ प्रभाव देगा, इसके बारे में बात करते हैं। क्या रेमेडी यहां बताई गई है जो 2 शादियों के योग बनते हैं, इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।